बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है हलीम की रेसिपी। रेशेदार और मज़ेदार सी हलीम घर पर ख़ुद ही तैयार करें। और इसका मिसाला भी मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं। हलीम का मिसाला घर पर ही तैयार कर लें। घर में पड़े हुए मिसालों से ही इसका मिसाला इंशाल्लाह तैयार करेंगे। तो चलते हैं अपने किचन में और ये मज़ेदार सी यमी सी हलीम तैयार करते हैं। हलीम बनाने के लिए सबसे पहले तो हम दालें ले लेंगे। यहाँ पर मूंग की दाल है मेरे पास आधा कप के करीब, और यहाँ पर चने की दाल है मेरे पास आधा कप के करीब, और मसूर की दाल भी आधा कप के ही करीब शामिल कर लेंगे। माश की दाल है मेरे पास आधा कप के करीब, और यहाँ पर चावल है मेरे पास आधा कप के करीब, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने लगी हूँ दलिया, जौ वाला, जौ का दलिया बाज़ार से आसानी से मिल जाता है और बहुत ही सस्ता मिल जाता है। तमाम दालों को मिक्स कर लें और अच्छी तरह से साफ़ करके चुन लें, और इसको 1 से 2 पानी धोकर इसको छान लें और 2 घंटे के लिए इसको भगोने के लिए रख दें। पानी अगर नीम गर्म हो तो और ज़्यादा बेस्ट है, इससे दाल बहुत अच्छी फूलती है और बहुत ही मज़े की गल जाती है। तो जनाब हम यहाँ पर 2 घंटे के लिए इसको काउंटर पर ही छोड़ देंगे। तो 2 घंटे के बाद हमने अपनी दाल को चेक किया है तो माशाल्लाह से ये क्वांटिटी में दुगनी हुई पड़ी है और माशाल्लाह अच्छी खासी फूल गई है। हाथ की मदद से ये टूटना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। एक कुकर ले लिया है और इसमें तमाम दालें हम ऐड कर लेंगे। दालों को हमने कुकर में कन्वर्ट कर दिया है। अब पानी इसमें शामिल करेंगे हम 1.5 लीटर के करीब। मेरे पास आधा आधा कप का मेजरमेंट था, तो आधा आधा कप तमाम चीज़ें हमने इसमें डाली थी। तो आपकी जितनी चाहे दालें हों आप उसी रेशो से पानी डाल सकती हैं। आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक और आधा चम्मच हल्दी इसमें शामिल कर दी है उबलने के लिए। इसको कवर लगा देंगे और एक सीटी आने के बाद 20 मिनट तक इसको पका लेंगे। जब तक हमारी दालें गलती हैं उस वक्त तक हम मिसाला तैयार कर लेंगे। काली मिर्चें हैं मेरे पास, ये सौंफ हैं आधा आधा चम्मच के करीब, और ये हमारे पास है खुश्क धनिया साबित, ज़ीरा है सफ़ेद, लौंग हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, और 1 बड़ी इलायची, और जायफल और जवित्री के टुकड़े हैं मेरे पास। तो इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें और इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लें। जलने ना पाएँ, खुशबू आने तक इसको अच्छी तरीके से भून लें। उसके बाद ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर सा बना लें। खुशबूदार मज़ेदार सा मिसाला हमारा यहाँ पर रेडी है। अब इसमें कुछ और मिसाले पाउडर वाले यूज़ करेंगे। नमक आधा चम्मच के करीब, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हल्दी है आधा चम्मच, खुश्क धनिया है पिसा हुआ 1 चम्मच के करीब, लाल मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच के करीब। ये सब चीज़ें इसमें शामिल करके 1 से 2 दफ़ा फिर इसको ग्राइंडर को चला लेंगे हम। तो मज़ेदार सा हमारा मिसाला यहाँ पर हलीम का तैयार है। तो चलें अब दाल की तरफ चलते हैं। ढक्कन हमने उतार लिया था और देखें मज़ेदार सी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी दालें जो हैं वो माशाल्लाह से गल चुकी हैं। अब हम इनको दालों को घोट लगाएंगे। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में भी पीस लें, लेकिन मुझे जो है ना वो पिसी हुई अच्छी नहीं लगती। ग्राइंडर में जो पिस जाती है वो बिल्कुल ही पिसी हुई शेप में आ जाती है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इसको घोटा लगा लेंगे। अब हम अपने चिकन की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप के करीब ऑयल ले लिया था। इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है। प्याज है दरमियाने साइज़ की, वो इसमें शामिल कर दें और लाइट सा ब्राउन इसको कर दें। लाइट ब्राउन होने के बाद इसमें 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। यहाँ मैंने एक चेस्ट का पीस लिया था और उसको टुकड़ों में काट लिया था। इसमें बोनलेस भी है और हड्डी वाला गोश्त भी है। हड्डी वाले गोश्त से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको 1 से 2 मिनट तक चिकन को हम अपने फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और जो ख़ास महक है वो भी इससे चली जाए। अब मिसाला हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है। ये मिसाला आधा आधा कप दालों के लिए परफेक्ट है। थोड़ा सा पानी डालेंगे
चिकन को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसको मज़ीद फ्राई कर लेंगे ताकि हमारा मसाला जलने ना पाए। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे तकरीबन 1 लीटर के करीब। इसमें टेंडर हो जाएगी माशाल्लाह से। 15 से 20 मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ दें। माशाल्लाह से 15 से 20 मिनट के बाद हमारी चिकन जो है वो अच्छे से गल चुकी है। अब हम चिकन के टुकड़ों को यहाँ पर निकाल लेंगे और इनको श्रेड कर लेंगे अच्छे तरीके से। जब गरम-गरम ही करनी है, ठंडी हो जाएगी तो ये थोड़ी सी सख्त पड़ जाएगी। टुकड़ों को हम निकाल लेते हैं और बाकी ये जो हमारा मिसाले वाला बचा है मिसाला हमारा, इसको हम दाल में कन्वर्ट कर देंगे। दाल यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से 15 से 20 मिनट लगाकर माशाल्लाह से अच्छी तरीके से घोट लिया है। ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी हमारी दालें अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी हैं। अब ये जो मिसाले वाला हमारा ये शोरबा बचा था हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद इसको मिक्स कर लें और इसमें ये जो श्रेड किया हुआ हमारा चिकन है वो हम इसमें शामिल कर देंगे और मज़ीद इसको 15 से 20 मिनट तक पका लेंगे। चम्मच बराबर हिलाती रहें ताकि नीचे से ये लगने ना पाए। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चिकन शामिल करने के बाद हमने इसको 20 से 25 मिनट तक हल्की आंच पर पकाते रहना है और बराबर ये घोटा लगाते रहना है। इससे हमारी जो दालें हैं और हलीम है वो रेशेदार बनेगा। हलीम को घोटा लगाते हुए हमें तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से हलीम ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है और रेशेदार चिकन इसमें बिल्कुल ही रेशेदार सी हो गई है। तो चलें जी, अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 3 से 4 चम्मच के करीब ऑयल शामिल कर दिया है। इसमें हम अदरक शामिल करेंगे, क्रश की हुई। अदरक को हमने यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो सके। यहाँ पर मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा, साबित ही मैं शामिल करने लगी हूँ आधा चम्मच के करीब, और यहाँ पर चिली फ्लेक्स है मेरे पास, ये भी शामिल करने लगी हूँ। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारी हलीम में। तो ये शामिल कर देंगे और 2-3 सेकंड तक इसको फ्राई कर लेंगे और ये जो तड़का है हमारा ये हम अपने हलीम में शामिल कर देंगे। मज़ेदार सी हलीम हमारी रेडी है माशाल्लाह से। बस ये फ्लेम को हमने बंद कर देना है और इसको डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार हलीम हमारी यहाँ पर रेडी है। हम इसको गार्निश करेंगे प्याज, हरा धनिया, अदरक है स्लाइस में कटी हुई और नींबू इसके ऊपर शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी शामिल कर सकती हैं। ये नान के साथ, रोटी के साथ या चावलों के साथ बहुत ही मज़े का और यमी लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।